कि ये अभी फैसला सुनने के लिए तैयार है। पिछले साल भी मलक गफूर साहब सबकी नज़र में थे और मलक साहब हार्ट फेल। दोस्तों को 100% यकीन था कि मलक साहब चेयरमैन आ रहे हैं। क्या हाल है? ऐसा ही था ना। बस मेरी वाइफ की डेथ हुई और पेपर फाइल करने थे। मलक साहब वो सारा अरसा मेरे साथ थे, मेरे भाई हैं, मेरा बहुत गहरा तल्लुक है मलक साहब के साथ, मेरी बेपनाह इज्जत करते हैं और मैं भी उनको पूरी तरह कोशिश करता हूँ रेसिप्रोकेट करूँ। डॉक्टर नुमान साहब मेरे साथ थे तो लोग ताज़ियत के लिए आ जा रहे थे। उस दौरान भी मुझे इस बात का एहसास था कि हमने आज नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मेरा डिसीजन जो है वो ये है कि भट्टी साहब जो है वो इस दफ़ा भी वो कंटिन्यू करें और मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है कि मैं इस वक्त तो सूरत हाल भी इस तरह बनी हुई है कि मैं खुद मलक साहब को ये बात नहीं कह सकता। आप मलक साहब से बात करें, उन्हें कह कि ये मैं करना चाहता हूँ और आपका क्या ख्याल है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं आप जो करेंगे वो ठीक है, ऐसा इशू ही कोई नहीं। तो मलक साहब एक ऐसी शख्सियत है जो इन ओहदों से बालातर है, डेस्परेट नहीं है, कभी ओहदे के किसी के ओहदे के पीछे नहीं भागे। 3 दफ़ा ये लोगों के मुंह पे नाम था कि जी अगले प्रेसिडेंट मलक साहब आ रहे हैं। उसके बाद भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर बने तो अक्सर होता है कि एक दफ़ा एग्जीक्यूटिव बॉडी का कोई मेंबर रह चुका हो तो रिपीट हो रहा हो तो सबकी नज़र होती है इस दफ़ा तो डेफिनेटली इनको कोई ना कोई तो मलक आए हैं और प्रेसिडेंट बने हैं। तो मेरा और मलक साहब के दरमियान राई बार भी कोई होता है ना शिकरंजी, या इन्होंने किसी जगह बैठ के अपनी किसी इस बात का इजहार किया, बिल्कुल नहीं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये सब दोस्तों के दिलों की आवाज़ है। मलक साहब हमारे नेक्स्ट चेयरमैन वाइस चेयरमैन की तरफ। हाय साहब, आपने तो कहा कि वाइस चेयरमैन का तो नहीं होना चाहिए। साहब ताहिर भाई ने जो जिस बात की तरफ इशारा किया है लायंस क्लब की तरफ, लायंस क्लब का सिस्टम देखने वाला है। मैंने वो सुना है और दोस्तों से, वो बहुत अच्छा सिस्टम है, उसको ख्वाजा साहब काइंडली ज़रा स्टडी करें। और मैं समझता हूँ कि वाइस चेयरमैन एक ऐसा हमें लेना चाहिए कि जो अगले साल जाके चेयरमैन बन सके। इसके लिए मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन अभी तक इसमें ये मैं उस तरह कामयाब नहीं हो सका। उसकी सिर्फ वजह हमारे दोस्त हैं, दोस्तों के साथ लेके चलना पड़ता है। जिस तरह वो सजेस्ट करें तो उसे भी कंसिडर करना पड़ रहा है। तो वाइस चेयरमैन अगर 2 साल लगाएगा तो मेरा ख्याल है कि जब चेयरमैन बनेगा तो उसके लिए आसानी होगी। लेकिन चलें, शायद ये वक्त भी आ जाए। तो उसके लिए
मेरे छोटे भाई हैं। मेरा उस ख़ानदान के साथ पिछले 60-70 साल के मेरे वालिद के वक़्त का उनके साथ तल्लुक़ है और मेरी बेपनाह इज़्ज़त भी करते हैं। पिछले कोई 4-5 साल से उनकी आवाज़ मेरे कानों तक आ रही है। उनकी अपनी आवाज़ नहीं, दोस्तों की आवाज़। दोस्तों की आवाज़ जो है कि मेरे कानों तक आई है, लेकिन समहाउ मैं मैनेज नहीं कर सका। लेकिन इस साल बड़े हैवी वेट जो मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, तो उन्होंने भी स्ट्रांग रिकमेंडेशन दी है, बड़ी स्ट्रांग। पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग थी जिसमें कोई 15-18 आदमी 15 वो तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने भी बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से मुझे कभी नहीं कहा था। तो मैंने उस दिन भी कहा कि वो मुझे आधी ज़बान से भी कहते, अपनी डिज़ायर शो करते, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे। मैंने इसको बहुत पहले हमने कंसिडर किया होता। तो लिहाजा शाहिद रज़ा साहब, आए जी साहब, सिद्ध के दिल से अल्लाह इन्हें हिम्मत अता करे और ये इस कंपनी को सर्व करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सब दोस्त जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबकी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब का। मैं उन्हें हमेशा ही भाईजान कहता हूँ, मैं हमेशा ही भाईजान कहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर ये ट्रस्ट किया है और मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उनका ट्रस्ट जो है उसको मैं बिट्रे नहीं करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि हम सियाल के बिज़नेस को आगे लेकर जाए। भट्टी साहब हमारे करंट चेयरमैन अभी जा चुके हैं। मैं उनकी इंतहाई इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने कभी भी जब मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ बेइंतहा मुझे इज़्ज़त दी है। जो मैंने रिक्वेस्ट की है जो कि एयरपोर्ट के मफाद में हमेशा उन्होंने सुना है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। शुक्रगुज़ार हूँ मैं रियाजुद्दीन शेख के अलावा मियाँ रियाज साहब का, हनीफ खान साहब का, खावर साहब का, मलिक अशरफ साहब का, जनाब चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा साहब का, मेरे भाई साहब ने बैठे हैं, मियाँ नईम साहब हैं, और जितने भी वाइस चेयरमैन यहाँ और तशरीफ़ फरमा हैं, फराज साहब हैं, अपना साथ ख्वाजा मसूद साहब बैठे हुए हैं। तमाम ने मेरे साथ हमेशा ही तामन किया है, तमाम ने मेरे साथ हमेशा तामन किया है। और ये नहीं कि मैं प्रोजेक्ट्स को इस वक्त में कन्वीनियर और कंस्ट्रक्शन कमेटी का मेरे साथ हमेशा मेरे से ख्वाजा खावर साहब ने बड़े ही अच्छे मशवरे दिए हैं और हमने इनको आगे लेके चले हैं। इसी तरह सरफराज भट्टी साहब हैं, अफजल शहीन साहब हैं। अफजल शहीन साहब मार्वलस पर्सन, ऑनेस्टली इन्होंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी कोशिश करके जो एयरपोर्ट के लिए एक ऐसा काम किया है जिसकी हम लोग बड़ी देर से ख्वाहिश कर रहे थे। और वो लाहौर से प्रोजेक्ट ये लेके हैं जो हम लोग ड्रेन बना रहे हैं, जो इंशाअल्लाह ताला एयरपोर्ट को हमेशा हमेशा के लिए सैलाब और इन चीज़ों से महफूज कर देगी। तो आप सबकी दुआओं का तालिब हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुशावरत के साथ हम इसको चलाएँगे और पूरी कोशिश करेंगे। दयानतदारी अनाउंस करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोर्ड मीटिंग में ज़रूर अनाउंस करूँगा कि जो प्रिविलेजेस हैं चेयरमैन की, हो सकता है मैं उनसे मुबर्रा हो जाऊँ। तो मैं ये पहले भी इज़हार कर चुका हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मेरा ख्याल है मैं नहीं लूँगा इंशाअल्लाह। तो कोशिश करेंगे जो भी सेविंग कर सकें उसको करेंगे जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ताहिर मजीद साहब, जिलानी, फजल जिलानी साहब, फजल चलानी साहब, नईम साहब मेरे हमसाए हैं। मुझे ये हमेशा इतने प्यार से मिलते हैं कि मैं उसकी एग्जांपल दे नहीं सकता। आज भी उन्होंने बड़ी मेरे प्यार से मेरी बातें की हैं। तो फजल जिलानी साहब का मुझे वहाँ से भी मैसेज आया हुआ है, अल्लाह ताला उनको खैर वाफियत से वापस लाए। तो बाबर इकबाल साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, हमेशा उन्होंने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की है। अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो मैं उसके लिए माल रखा हूँ। बहुत शुक्रिया जी साहब। चलो रजा मुझे तो मैंने बैठे हैं सामने भाई हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। रजा मीर चौधरी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरा महल्लेदार भी है और मेरा क्लास फेलो भी बचपन में। तो माशाल्लाह अल्लाह इन्हें हिम्मत ताकत दे, बड़े अच्छे इंसान हैं। इनके वाला साहब, मैं उनको, उनकी बड़ी मेरे दिल में रिस्पेक्ट है। वो हमारी एरिया के बहुत बड़ी शख्सियत थे, पॉलिटिकल लोग भी थे और से उनमें और बेशुमार खूबियाँ थी। अल्लाह उन्हें जन्नत की फौज में जगह दे। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आप कायदे मुहतरम साहब की कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाए। आप सबको हम वेलकम करते हैं। मीटिंग का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं, जिसके लिए मैं दावत दूँगा मोहम्मद अनीफ खान साहब को। जी सर।